हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। देखो, इंडिया हो या एब्रोड, लोग इंडिया के बाहर एब्रोड क्यों जाते हैं उसके कुछ कुछ रीज़न हैं। जब ये रीज़न आप समझिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि एब्रोड में आज भी बच्चे क्यों जा रहे हैं। अब है क्या कि अगर आपका बजट कम है और आप चाह रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज मिले, इंडिया में नया कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके आप पढ़ाई कीजिएगा तो बेयर मिनिमम अगर आपका मार्क्स 200 से नीचे है तो 90-95 का बजट आपका बेयर मिनिमम जाएगा। यही अगर आप, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, अगर थोड़े से अच्छे कॉलेज में जाइएगा तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा अगर आपका मार्क्स 200 से नीचे है तो। और अगर आपका बजट ये नहीं है फिर भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप डॉक्टर बने, पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि बाहर में पढ़ाई तो कम है। मान के चलो $3500 का ट्यूशन फीस पड़ता है, $600 का हॉस्टल पड़ता है, हो गया $4500, $1000 के आसपास खाना पीना, मान लो 5500, 6 साल का हो गया $30,000, और $30,000 का आज के हिसाब से भी देते हैं तो 28 से 30 लाख रुपया आपको बाहर जाके पढ़ाए, रहना, खाना, इस समय खर्चा पड़ेगा। बाकी फ्लैट से आप साल में कितने बार जाते हो आते हो उसकी कॉस्टिंग अलग हो जाती है। तो अगर आप विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान में रखना, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, आपके लिए पैसा बहुत मेहनत से ला रहे हैं। आपको वहां जाके पढ़ाई करना है, ना कि इधर उधर घूमने फिरने और अपना जो है क्या बोलते यारी दोस्ती के चक्कर में पड़ के घूमना फिरना नहीं है। आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, वहां से आते ही आपको एफएमजी निकालना है तो आपको उसके लिए समय देना होगा। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जो है अपना जो है एक डॉक्यूमेंट ये तैयार कर लीजिए कि हमें ये 5 कॉलेज में हम चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए। अब वो कैसे तैयार कीजिएगा? आप लास्ट 5 साल में किस कॉलेज से क्या बच्चे क्वालिफाइड होकर निकले हैं, एफएमजी कितने निकाले हैं, उन सभी को ये आप कीजिएगा तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा। कॉलेज चूज करने से पहले आपको 3-4 चीज का ध्यान रखना है। कॉलेज जो है 4.5 साल का बेयर मिनिमम जो है एमबीबीएस का कोर्स होना चाहिए और 1 साल का इंटर्नशिप मस्ट है वहां पर। और साथ में जब आप वहां से पास कीजिएगा तो आपको वहां पे एक लाइसेंस का डिग्री मिले कि आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री ऐसा नहीं दे रहा है तो वहां आप एमबीबीएस करने मत जाइए, क्योंकि कल के डेट में जब आप वहां से आइएगा तो सरकार ने ऑलरेडी कानून बना दिया है और सारा कुछ लिख करके दे दिया है। अगर आप उसके अंदर नहीं आइएगा तो फिर कल के डेट में आपका जो पढ़ाई जो है वो जीरो हो जाएगा। तो पहला चीज ये है। दूसरा जो है, इंग्लिश मीडियम मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं है तो भी आपको एनएमसी नहीं मानेगी कि आप वहां पढ़ाई किए कि क्या किए, नर्स बने, डॉक्टर बने कि जो बने, उसको कोई मतलब नहीं है। बाहर में पढ़ने का फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी ये है कि जितने भी अच्छे कंट्री हैं, जो भी अपने नियरेस्ट भी बहुत सारे कंट्री बहुत अच्छे हैं, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, रसिया हो गया या किर्गिस्तान हो गया, इन सब में भी अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो 50-50 साल पुराना आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा जहां की पढ़ाई वर्ल्ड क्लास है। अगर आप जो है वर्ल्ड क्लास रैंकिंग निकालिएगा मेडिकल कॉलेज का तो आपको ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस वहां पे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो कल के डेट में आकर के हम यहां पे फिर आराम नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए इन एक एक चीज को जो है आप ध्यान में रखिए और अच्छे से समझ करके काम कीजिए। और दूसरा क्या है कि अगर आप वहां से आने के बाद एफएमजी नहीं निकाल पाते तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास सिर्फ 10 साल का समय होता है। उसी 10 साल के समय में आपको 6 साल का वहां कोर्स करना है, यहां एफएमजी निकालना है, और यहां भी 1 साल का कम से कम जो है आपको 1 साल यहां भी आपको लगेगा एंट्रेंस करने में। तो बाहर जाने के वक्त ये चीज का ध्यान रखिएगा, वहां जाके पढ़ाई कीजिएगा तो जरूर जो है आराम से डॉक्टर बनिएगा। हर साल 40% के आसपास डॉक्टर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। तो उस 40% में आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा जो वो 60% नहीं कर पाते हैं। इन सभी चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है आप अपना टॉप प्रायोरिटी रैंक बनाइए, कॉलेज कौन कौन अच्छे हैं वो निकालिए, वर्ल्ड क्लास रैंकिंग देखिए, उसका आपके यहाँ के कॉलेज से क्या रैंक अच्छा है नहीं है वो सब मिलाइए। जब सब कुछ ओके हो जाए तो आप बाहर पढ़ने अवश्य जाइए। बाहर पढ़ने के लिए अभी जो है कंट्री जो अच्छे हैं बगल में है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, जॉर्जिया, इसके अलावा जो है ताजिकिस्तान है, इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश, इन सभी जगह पे जाइएगा तो कॉलेजेस हैं वहां पे जहां पर आप जो है अपना एडमिशन करा करके पछताना नहीं पड़ेगा। जितने कॉलेजेस बाहर के कंट्री के हैं
नेपाल और बांग्लादेश छोड़ के सारे में लगभग जो है एफएमजी की कोचिंग की भी तैयारी की जाती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट के होंगे, लेकिन वहां फैकल्टी इंडिया से जाते आती रहती है। इन सब चीज को जब आप देखिएगा, और सबसे बड़ा चीज आपको यह देखना है कि किस किस कॉलेज में इंडियन मेस की सुविधा उपलब्ध है, सेपरेट बॉयज गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं, ये सब कुछ देखिएगा, क्योंकि बच्चे आपके हैं, फ्यूचर उनका बनाना है। मेहनत पेरेंट्स और बच्चे दोनों को मिलकर करना है। 6 साल तक पेरेंट्स को भी उतना ही मेहनत करना है, बच्चे को तो मेहनत करना ही करना है। अगर किसी को विदेश में एडमिशन लेना है तो किस प्रोसेस से एडमिशन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कीजिए, आपको सारी चीज बताए जाएंगे। आपको एडमिशन के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे आप उज्बेकिस्तान में एडमिशन लीजिए, चाहे रसिया में लीजिए, चाहे जॉर्जिया में लीजिए, या कजाकिस्तान लीजिए, या किर्गिस्तान लीजिए, या नेपाल लीजिए, या बांग्लादेश लीजिए, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। तो सभी को जो है डॉक्टर बनने के लिए अभी से ऑल द बेस्ट।